ओके, तो आपको लैपटॉप लेना है, लेकिन इन 50,000 ऑप्शंस में से चूज कौन सा करें वो समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज आपकी ये समस्या भी दूर कर देंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप चाहे ऑफलाइन लैपटॉप लो, ऑनलाइन लो, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो लो, या कोई सा भी लो, आपको 2023 में 4 GB रैम वाला लैपटॉप नहीं लेना। विंडोज 11 को चलने के लिए 4 GB रैम चाहिए। अगर वही 4 GB रैम लेगा तो बाकी एप्लीकेशंस कैसे ही चल पाएंगे। तो बाकी स्पेसिफिकेशन कुछ भी ले लो, रैम आपकी 8 GB मिनिमम होनी चाहिए। चलो अब अपने बजट सेगमेंट से शुरू करते हैं। ये है Acer 140। हाँ, हमारा पहला प्रोडक्ट ही 28,500 रुपए से शुरू हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, प्राइसेस बढ़ी हुई हैं सारे लैपटॉप्स की, और एक अच्छा लैपटॉप इसी प्राइस से शुरू हो रहा है। और क्योंकि ये Acer का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी सबसे अच्छी मिल रही है। और हाँ, सेल के दौरान आपको 1500-2000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो लगभग 27,000 रुपए के आसपास आपको Ryzen 3 3250U प्रोसेसर मिल रहा है, जो आपके वो सारे बेसिक काम कर देगा जो एक ऑफिस गोइंग और एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। प्रोसेसर में U का मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर, मतलब ये पावर बहुत कम लेगा, इसी वजह से बैटरी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। 256 GB की NVMe SSD मिल रही है, जिससे आपकी स्पीड काफी अच्छी रहेगी। बड़ी बड़ी फाइल्स कॉपी पेस्ट करना काफी आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी कमी है केवल इसका बैकलिट कीबोर्ड का ना होना, और ये सब ब्रांड्स के केवल टुनटुने हैं। ब्रांड चाहे तो 20,000 रुपए के अंदर भी बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप बना सकती है, लेकिन एक कस्टमर का फायदा हो जाएगा तो वो क्यों ही करे। MS ऑफिस वगैरह सब कुछ आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, आपको कुछ भी क्रैक डाउन मतलब कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 GB की DDR4 रैम है, ये स्पेशल बात नहीं है। इसके अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी स्लॉट मिल जाता है, ये स्पेशल बात है, ताकि अगर 10, 15, 20 क्रोम के टैब खोलने के बाद आपको लगे कि नहीं यार मुझे कुछ अपना डिजाइन करना है, तो फोटोशॉप खोलने से पहले आप ये वाली रैम अपने सिस्टम के अंदर डलवा लेना। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब ये वो लैपटॉप है जहां पर आपको पैसे भी थोड़े से कम देने हैं और सिरदर्दी भी थोड़ी सी कम है। लैपटॉप आपके पास आएगा, आपको डायरेक्ट अपना काम करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आप 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो और थोड़ी सी सिरदर्दी पाल सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला लैपटॉप। ये है HP 245G8। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, बिल्ड क्वालिटी Acer वाले से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। Acer में 256 GB की Gen 3 की SSD मिल रही है, इसमें 512 GB की SSD मिल रही है। रैम के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट तो नहीं मिल रहा, लेकिन 32 GB तक आप एक्सपेंड जरूर कर सकते हो। तो अब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको HP की ब्रांडिंग मिल गई, आपको ज्यादा स्टोरेज मिल गई और आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल गई। लेकिन यहाँ पर मेहनत का क्या, मेहनत आपको करनी पड़ेगी विंडोज डालने के ऊपर, क्योंकि ये आपको MS-DOS में मिलेगा। अब ये सुनकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जहां से रैम चेंज करवाई थी वहीं पर जाओगे, उससे बोलोगे कि भैया यहाँ पर विंडोज डाल के दे दो, वो डाल के दे देगा। अब हाँ, उसके इस झांसे में बिल्कुल नहीं पड़ना कि भाई ओरिजिनल विंडोज 6,000 की आती है, हम तुम्हें 2,000 रुपए में दे देंगे ना, सीधा मना कर दो। उससे कहो कि भाई जो नकली वाला तरीका है वहां से डाल के दे। वैसे ट्विटर पर मुझसे किसी ने पूछा था कि सेकंड हैंड लैपटॉप लेना सही है कि नहीं, तो अगर वो आपकी आंखों के सामने चला है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि रिफर्बिश की तरफ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और रिफर्बिश मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है कैशिफाई। अभी इनकी स्मार्ट वैल्यू डे सेल चल रही है, जहां पर इनके बेस्ट सेलिंग फोन्स के प्राइसेस देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे हैं। और तो और अगर आप 3 से 6 तारीख तक चलने वाली सेल के अंदर कोई भी रिफर्बिश फोन खरीदते हो तो आपको मिनिमम 20% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अगर आप 15,000 से ऊपर का कोई सामान लेते हो और आप जंकीज 500 कोड यूज करते हो तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट हमारी तरफ से। ये डिस्काउंट केवल कैशिफाई की वेबसाइट और ऐप के अंदर ही लागू होगा। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर चेकआउट जरूर करना। अब ये तो वो लैपटॉप थे जो आपके बिल्कुल बेसिक काम के लिए है। अब उस बेसिक से थोड़ा सा ऊपर काम अगर आपको करना है तो आपको 30 से 40,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और इस प्राइस सेगमेंट में एक इन्फिनिक्स नाम की कंपनी ने आतंक मचाया हुआ है। मतलब इतने बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ही सामने नहीं आ रहा। 37,000 रुपए के अंदर आपको इन्फिनिक्स का इनबुक X2 Plus देखने को मिल रहा है। इसके अंदर i5 11th जेन लगा हुआ है, वो भी H सीरीज का प्रोसेसर। 4200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक की हुई रैम लगी हुई है LPDDR4X और 512 GB की Gen 3 की SSD। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको गेमिंग, कोडिंग, 1080p में वीडियो एडिटिंग बहुत ही आराम से करके दे देगा। और एक ऑफिस गोइंग और एक स्टूडेंट के लिए ये लैपटॉप दी बेस्ट है। ना आपके ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ना आपको परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और डिस्प्ले 30 से 40,000 की रेंज में दी बेस्ट है। अब मेजॉरिटी लोगों के लिए बेस्ट लैपटॉप इसलिए भी है क्योंकि इससे ज्यादा पैसा खर्च करना कोई सेंस नहीं बनाता अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऐसा काम है जिसके लिए एक पावरफुल लैपटॉप की जरूरत है, और बिना उस काम को किए आपका काम नहीं चलने वाला। अब 40 से 50,000 रुपए के अंदर अगर आपको अपने पैसे की एक एक पाई वसूल करनी है तो आंख खोलकर ऑनर का मैजिक बुक X14 ले लो। 2 वेरिएंट में आता है, X14, X16। एक 14 इंच का है, एक 16 इंच का है। 47,000 रुपए के अंदर आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिल रही है,
i5 12th जेन का प्रोसेसर मिल रहा है, वो भी H सीरीज वाला। 8GB की LPDDR4X रैम, 512GB की Gen 3 की SSD, 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, ग्लास ट्रैक पैड, फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बच्चे की जान नहीं लेनी है तो इस प्राइस में इससे ज्यादा कुछ मत ही मांगना। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसी प्राइस के अंदर इन्फिनिक्स का भी एक बहुत अच्छा लैपटॉप मिलता है जो ऑन पेपर देखने में इससे ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि उसमें i7 मिल रहा है और 16GB की रैम मिल रही है। लेकिन अगर हम उस i7 प्रोसेसर को देखें तो वो एक G7 प्रोसेसर है और G7 मतलब एक U सीरीज के बराबर का प्रोसेसर। U का मतलब अल्ट्रा लो पावर, जो पावर बहुत कम लेगा, बैटरी ज्यादा देगा, लेकिन कम पावर लेने की वजह से परफॉर्मेंस भी वो उतनी ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो अगर आप 2000-2500 रुपए और लगाकर ऑनर वाले के अंदर रैम को अपग्रेड कर दोगे तो ऑनर वाले की परफॉर्मेंस इसके मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि ऑनर का लैपटॉप आंख खोल कर लेना, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर इंडिया के अंदर अभी नहीं है। ये लोग आपको एक टोल फ्री नंबर दे देंगे, आप वहां पर कॉल करोगे, अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई तो उनका बंदा आएगा, लेके चला जाएगा, ठीक करके वापस दे देगा। ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना, बुरी बात ये कि इस वाले चीज में ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। नॉर्मल सर्विस सेंटर पे लेके जाओगे 1-2 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर 1 हफ्ता ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं कभी कभी। तो एक हल्का सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली चीज यहाँ पर आ जाती है, लेकिन फिर इस प्राइस रेंज में दूसरा कोई भी लैपटॉप ये स्पेसिफिकेशन ऑफर नहीं कर पा रहा। अब ये लैपटॉप ऑफिस गोइंग के लिए या फिर नॉर्मल से थोड़ा सा हैवी यूजर है उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गेमिंग ही करनी है तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आज के टाइम में 50,000 रुपए के अंदर आपको अच्छा गेमिंग लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है तो मिनिमम 60,000 रुपए खर्च करो और लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 ले लो। इसमें i5 11 जेन है, ऑफ कोर्स H सीरीज वाला, और गेमिंग के लिए RTX 3050 लगा हुआ है। ये जीपीयू आपके GTA जैसे गेम्स पर 100 FPS से ज्यादा निकाल कर दे देगा और उसे दिखाने के लिए इसकी स्क्रीन भी 120 हर्ट्ज की दी हुई है। और इसमें आपको 256GB की SSD भी मिलती है जिसमें आप सारे एप्लीकेशंस रखोगे, और 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिल जाएगी जिसमें आप बाकी सारी बड़ी फाइल्स रख सकते हो। वैसे जिनका बजट 50,000 रुपए का था वो लोग खींच खाच के 55,000 कर सकते हैं, लेकिन 60,000 नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग भी डिसअपॉइंट ना हो, आपके लिए भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं रिकमेंड ये 60,000 वाला ही करूंगा। आप यहाँ पर 55,000 रुपए के अंदर Acer Aspire 5 ले सकते हो। इसमें आपको i5 12th जेन मिल रहा है P सीरीज वाला। अब ये P सीरीज H सीरीज से नीचे रहती है और U सीरीज से ऊपर, मतलब बीच वाली एक सीरीज। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको i5 मिल रहा है 12th जनरेशन P सीरीज वाला और i5 मिल रहा है 11th जनरेशन H सीरीज वाला, तो H सीरीज वाला ज्यादा बेटर रहेगा 11th जेन। इसमें आपको RTX 2050 मिल जाएगा जो आपको ठीक ठाक गेमिंग करवा देगा। और इसमें भी ये अच्छी बात है कि आपको 2 मेमोरी स्लॉट मिलते हैं, 8GB एक मेमोरी इसमें लगी हुई आएगी। आप 1600 रुपए 1700 रुपए देके एक और एक्स्ट्रा मेमोरी डाल सकते हो जिससे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। रैम टोटल 16GB की हो जाएगी। तो इस प्राइस रेंज तक 60 to 70% यूजर का काम हो जाना चाहिए था, भले ही आप कितना ही हैवी यूजर क्यों ना हो। इसके आगे जो भी पैसा लगाएगा वो केवल वो बंदा होना चाहिए जो वर्किंग प्रोफेशनल है, मतलब उसका लैपटॉप उसे रोटी कमा कर देता है। जस्ट लाइक मी, मेरा लैपटॉप मुझे एडिट करके ये वीडियो अपलोड करने देता है जिसकी वजह से मैं पैसे कमाता हूँ। और ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल भी 3 तरह के होते हैं। पहला गेमर्स, जो इंटरनेशनल गेमिंग करेगा या बहुत कंपटीशन में पार्ट लेगा, भगवान जाने वो क्यों गेमिंग लैपटॉप के अंदर ये काम करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं। दूसरा ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल्स, और तीसरे हैं क्रिएटिव लोग हमारे जैसे, या फिर जो हैवी कोडिंग करते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग लैपटॉप्स हैं 60,000 से ऊपर के प्राइस सेगमेंट में। तो यहाँ पर डेडिकेटेड गेमर्स के लिए है MSI Cyborg 15। 2 किलो के इस लैपटॉप के अंदर आपको i7 12th जनरेशन मिल जाती है और लेटेस्ट RTX 4050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। और इन दोनों की ही पावर लिमिट ना होकर रह जाए, इसी वजह से 16GB की रैम भी दे रखी है। 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है जो अपना पूरा पोटेंशियल यूज करने देगी क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत तगड़ा लगा हुआ है। जनरली ये लैपटॉप 1,10,000 1,12,000 के आसपास रहता है। इस सेल के दौरान 1 लाख से कम में आया। तो अपने पैसे के लिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अगर आप पैसा लगाओगे ना तो डिमिनिशिंग रिटर्न चालू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1.5 लाख रुपए का कोई लैपटॉप लेगो गेमिंग वाला, तो उसमें प्राइस के अंदर 50,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस में केवल 5 से 6% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इतना ही, जितना ऊपर जाते जाओगे उतना डिफरेंस कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए अगर इससे भी ज्यादा पैसा खर्च करने का मन कर रहा है तो चुपचाप पीसी बनवा लो। दूसरे हैं ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल्स। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो उसका फायदा आप उठा सकते हो, क्योंकि इस सेल में
M1 मैकबुक एयर आपको सिर्फ 73,000 रुपए का मिल सकता है अगर आप स्टूडेंट आईडी यूज करते हो तो 73 के अंदर ये बेस्ट डील है। 80,000 रुपए का भी मिल जाता है तो भी कोई बुरी डील नहीं होगी। लेकिन इनकेस आपको एप्पल नहीं चाहिए, आपको सेम ऐसे ही पतले हल्के फॉर्म फैक्टर के अंदर एक विंडोज मशीन चाहिए क्योंकि आपको एप्पल से नफरत है, या फिर आपके ऑफिस के अंदर कोई ऐसी मशीन है जिसका सॉफ्टवेयर केवल विंडोज मशीन के अंदर चलता है, तो आपके लिए है आइडिया पैड का स्लिम 7 प्रो। सबसे पहली बात, ये एक इंटेल ईवो मशीन है और इंटेल ईवो मशीन नॉर्मल सारी मशीनों से बहुत अच्छी होती है। यहाँ 16 GB की 4200 मेगाहर्ट्ज की DDR4X रैम है, i5 11th जनरेशन है, H सीरीज वाला ऑफ कोर्स, 2.8 के डिस्प्ले है डॉल्बी विजन के साथ, क्योंकि ऑफिस के बाद भी एक दुनिया होती है तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रहेगी ही क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है। बैटरी के लिए भी मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कंपनी क्लेम करती है 13 घंटे की, लेकिन अगर मर मुरा के 8 घंटे 9 घंटे भी दे दिए तो ये बहुत बड़ी बात है एक विंडो मशीन में। प्लस मिलिट्री ग्रेड बॉडी होने के साथ साथ आपको 3 साल की वारंटी भी मिलती है, जो दिखाता है कि लेनोवो को इस प्रोडक्ट के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। वो कहता है कि भैया मैकबुक अगर ज्यादा चलते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट भी ज्यादा चल जाएगा। अब तीसरे आते हैं हमारे जैसे लोग, और यहाँ पर शायद आप प्राइस देखकर डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन आपको डिसअपॉइंट होना नहीं है क्योंकि मैंने आपके पैसे बचाए, आपको खुश होना है। आपके लिए है Asus का VivoBook 16 Pro। इसमें आपको 120 हर्ट्ज की 100% sRGB डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि आपको अच्छे और सच्चे कलर्स दिखाएगी, जिससे आपका कलर ग्रेडिंग सही रहेगा। i9 11th जन प्रोसेसर है, हाँ H सीरीज वाला ही है, 16 GB की रैम है विद RTX 3050। तो जितने भी हैवी क्रिएटिव टास्क हैं ये बहुत ही प्यार से हैंडल कर लेगा। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन बता के मैं बोर नहीं करने वाला, यहीं पर सारी रिकमेंडेशन हमारी खत्म हो जाती हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले कुछ ऐसी बातें जो लैपटॉप खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, 80-90 हजार जब आप लगा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिकेशन मिलेंगी जो आपके परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करेंगी। लाइक आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी, आपको एक ऐसी रोटेटिंग बॉडी मिल जाएगी जो 576 डिग्री से कहीं से भी रोटेट हो जाएगी। वो सब आपको नहीं देखना, आपको केवल ये देखना है कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बढ़ा रही है, ना कि उसके चौड़ को। दूसरा, रैम कितनी होनी चाहिए? 8 GB मिनिमम तो है ही, लेकिन अगर आपको 2,000-2,500 रुपए देकर 16 GB की रैम मिल रही है तो भाई वो ले लो। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो फिर उसको रहने दो। ये रही रैम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से खरीद लेना। सिंगल चैनल है तो ये वाली ले लेना, डुअल चैनल है तो ये वाली ले लेना, पैसे भी बच जाएंगे। तीसरा, AMD या इंटेल, डिपेंड करता है आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो। अगर मैं प्रीमियर प्रो यूज कर रहा हूँ तो उसे ज्यादा कोर्स अच्छी लगती है तो मैं AMD की तरफ जाऊंगा। अगर मेरा मैक्सिमम टाइम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जाता है तो आफ्टर इफेक्ट्स को कम कोर चाहिए लेकिन ताकतवर कोर चाहिए, तो उसके लिए मैं इंटेल की तरफ जाऊंगा। तो डिपेंड करता है आपको करना क्या है। तो पहले अपने काम को देखो, फिर उस काम के लिए रिसर्च करो कि भाई कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ज्यादा कोर चाहिए या पावरफुल कोर चाहिए? ज्यादा चाहिए तो AMD ले लो, पावरफुल चाहिए तो इंटेल ले लो। चौथा, डेडिकेटेड GPU किसे चाहिए? स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अगर आपके ये सारे कोडिंग के काम है तो भी आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको गेमिंग करनी है बहुत ही तगड़ी 60 FPS से ऊपर की, तब आपको डेडिकेटेड GPU चाहिए ही चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ये जानना है कि यूट्यूबर्स के फेवरेट फ़ोन का 8 महीने बाद क्या हाल है, वो वीडियो ये रही। अगर आपको ये जानना है कि सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन्स क्यों नहीं बिक रहे, वो वीडियो ये रही। और हाँ, जाने से पहले एक बार कैशिफाई को भी चेकआउट ज़रूर करना।